बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करके आप किस तरह से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी आपको काश्त करनी चाहिए, किस वक्त आपको काश्त करनी चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितने पानी लगाएं और किस वक्त आपको पानी लगाना चाहिए, काश में किस वक्त आपको कटाई करनी चाहिए और जड़ी बूटियों का कंट्रोल आपने किस तरीके से करना है, पौधों की तादाद आपने कितनी रखनी है। ये सारी की सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिल रही होंगी। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को सबसे पहले जब आप सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करने का इरादा रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप जमीन का इंतखाब सही तरीके से करें। वैसे तो सरसों राया कैनोला की फसल सारी जमीनों के ऊपर ही काश्त की जा सकती है, जैसे कि अगर आपकी रेतली जमीन है उसके ऊपर भी काश्त हो सकती है, मैरा जमीन के ऊपर भी काश्त हो सकती है, रेतली मैला मैरा, हल्की मैरा, भारी मैरा, इन सारी जमीनों के ऊपर ही सरसों राया कैनोला की फसल काश्त की जा सकती है। लेकिन कलराठे रकबों के ऊपर सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करके हम कोई अच्छा मुनाफा हासिल नहीं कर सकते। अगर तो आपकी थोड़ी कलराठी जमीन है यानी थोड़े नमकियात हैं, उगाव भी बीज का हो गया है, तब भी पौधा जो है वो कोई अच्छा झाड़ नहीं बनाता, शाखें कम निकलती हैं, फलियां कम लगती हैं, पैदावार कम आती है। काश कोई अगर आपकी ज्यादा कलराठी जमीन है तो बीज का उगाव ही नहीं होगा, और अगर आपने किसी भी तरीके से बीज का उगाव भी कर लिया और आपका काले कलर वाली आपकी जमीन है, काला शोर है आपकी जमीनों के अंदर, जो कि बहुत सख्त जमीनें होती हैं और पानी उन जमीनों के अंदर खड़ा रहता है। अगर आपके काले कलर वाली जमीन है, आपने उगाव भी कर लिया, उसके बाद किसी भी स्टेज के ऊपर अगर बारिश हो गई तो सारी की सारी खड़ी फसल जो है वो जाया हो जाएगी, जल जाएगी। काश उसके बाद सवाल ये आता है कि कौन सी वैरायटी काश्त की जाए और किस वक्त काश्त करनी चाहिए। सरसों राया कैनोला की फसल की अगर वैरायटी की बात की जाए, अगर आप राया की वैरायटी की बात करें तो सुपर राया और खानपुर राया दो एक ऐसी वैरायटी हैं जिनकी बहुत अच्छी पैदावार आ रही होती है। खासतौर पे जनूबी पंजाब के इलाके के लोग जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और पानी की कमी भी पाई जाती है, उन्हें चाहिए कि सुपर राया और खानपुर राया की जो वैरायटी है वो काश्त करें। सुपर राया वैरायटी की एक तो पैदावार बहुत अच्छी है, दूसरा ये कि इसकी फली खुलती नहीं है, यानी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेती है, पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर लेती है और फली खुलती भी नहीं है, ज्यादा पैदावार आपको दे रही होती है। काशू इसके अलावा अगर आप कैनोला की वैरायटी काश्त करना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान की आरी कैनोला वैरायटी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की छोटे दौरानिया की वैरायटी है। 95-100 दिन की ये वैरायटी है, जल्दी पक के तैयार हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है, खेत में से फरवरी के अंदर खत्म हो जाती है। इसके बाद आप कोई भी फसल जैसे कि मकई की फसल या हाइब्रिड मिर्च की फसल या फिर इसके अलावा कमाद की फसल, कोई भी फसल आप फरवरी के अंदर काश्त कर सकते हैं आरी कैनोला की वैरायटी के बाद। लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी की सारी 140 से 150 दिन की वैरायटी हैं, वो काश्त करके आप किसी भी सूरत मकई वगैरह की फसल काश्त नहीं कर सकते। काश्त आरी कैनोला की दो खसूसियात जो है बहुत अहम है। एक तो ये छोटे दौरानिया की वैरायटी है, यानी 95-100 दिन की वैरायटी है, जल्दी पक के तैयार हो जाती है, और दूसरा ये कि इसकी फली खुलती नहीं है। जिस तरह से दूसरी जो कैनोला की वैरायटी होती है वो गर्मी की शिद्दत को कोई बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त नहीं करती और उसकी फलियां जो है वो खुल जाती हैं, जिससे पैदावार कम आ रही होती है। इसके मुकाबले में आरी कैनोला एक ऐसी वैरायटी है जिसकी फली खुलती नहीं है और पैदावार भी आपको मुनासिब दे देती है। काश कभी अगर आप शुमाली पंजाब या वस्ती पंजाब के काश्तकार हैं तो आपको चाहिए कि आप कैनोला फसल काश्त करें। कैनोला की अगर वैरायटी की बात की जाए तो आप सुपर कैनोला भी काश्त कर सकते हैं, सांदल कैनोला भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो भी बीज आपको दे रही होती हैं, जैसे कि रुस्तम कैनोला के नाम से आपको मिल रहा होता है, हायुला 401 के नाम से आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा एवियोल ग्रुप की वैरायटी 022 और 021 वैरायटी है वो भी आपको मिल रही होती है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज मुख्तलिफ नामों से कैनोला की वैरायटी आपको मार्केट में दे रही होती है। कोई भी वैरायटी आप काश्त कर सकते हैं। काश को अगर बात की जाए कि इसका बीज आपको मिलता कहाँ से है तो ये एक तो आपको रिसर्च के इदारों से मिल जाता है। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च इदारे से आपको बीज मिल सकता है, खानपुर के अंदर रिसर्च इदारा है वहां से भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जहां जहां तेलदार अजनास के इदारे हैं वहां से आपको बीज मिल सकता है। पंजाब सीड कारपोरेशन के सेंटर्स पूरे पंजाब के अंदर हैं, वहां से भी आपको इनका बीज मिल सकता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी बीज दे रही होती हैं, उनसे भी आप बीज ले सकते हैं। काश को इसके बाद अगर शरह बीज की बात की जाए तो 2 किलोग्राम बीज जो है वो काफी होता है 1 एकड़ काश्त करने के लिए। वक्त काश्त की अगर बात की जाए तो सरसों राया कैनोला की फसल आप 15 सितंबर के बाद काश्त कर सकते हैं। खासतौर पे शुमाली पंजाब के जो काश्तकार हैं उन्हें चाहिए कि वो 15 सितंबर से सरसों राया कैनोला की फसल काश्त कर दें। इसके बाद जो वस्ती पंजाब के काश्तकार हैं उन्हें चाहिए कि 22 सितंबर के बाद सरसों राया कैनोला की फसल काश्त कर दें। जो जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं उन्हें चाहिए कि वो 1 अक्टूबर से सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करना शुरू करें।
इसके अलावा अगर आखिर वक्त की बात की जाए कि किस वक्त तक आप सरसों राय कैनोला की फसल काश्त कर सकते हैं, तो पूरे अक्टूबर के महीने के अंदर आप इस फसल को काश्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये हिदायत कर रहे होते हैं कि आप 10 से 15 अक्टूबर तक हर सूरत में सरसों राय कैनोला की फसल काश्त मुकम्मल कर लें। इससे क्या होगा कि एक तो आपको पैदावार अच्छी मिल रही होगी, फसल का झाड़ अच्छा बन रहा होता है, शाखें अच्छी बन रही होती हैं, फलियां ज्यादा आ रही होती हैं। दूसरा ये कि इस फसल के ऊपर सुस्त तेले का हमला भी बाद में, जो कि फरवरी मार्च के महीने में हो रहा होता है, वो हमला भी नहीं होता। तो हमारी फसल जो है वो कीड़ों के हमले से भी बच जाती है। काश इसके अलावा अगर तरीका काश्त की बात की जाए कि सरसों राय कैनोला की फसल आपको किस तरीके से काश्त करनी चाहिए, तो आप इसे किसी भी तरीके से काश्त कर सकते हैं। यानी आप तर बतर के अंदर 2 से 3 दफा हल चलाएं और बीज का छटा करें और ऊपर सुहागा लगा दें। तो ये एक तरीका है बीज को काश्त करने का। यह आपने तर बतर के जरिए आपने जो है वो सरसों राय कैनोला का बीज आपने काश्त कर दिया है। इसके अलावा खुश्क जमीन को आप तैयार करें, उसके बाद बीज का छटा करें, हल्का सुहागा लगाएं और ऊपर से पानी लगा दें, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा ड्रिल मिलती है, स्मॉल सीडी ड्रिल होती है, उसके जरिए भी आप इसे केरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे वटों पे भी काश्त कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आपकी जमीन पक्के वट की है तो आपको चाहिए कि बीज का छटा करें और उसके बाद आप वटें बना दें। वटों का जो फासला होता है, दरमियानी फासला, वो 1.5 फुट रखा जाता है। पौधों से पौधों का फासला जो है वो 4 से 6 इंच रखा जाता है। काश अगर आपकी जमीन के अंदर नमकियात है तो आपको चाहिए कि आप गपछट के तरीके से सरसों राय कैनोला की फसल काश्त करें। काश सरसों राय कैनोला की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने की अगर बात की जाए तो आप इसे गोडी के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं और जहर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जहर के जरिए कंट्रोल की बात की जाए तो आपने तरवतर के अंदर जब इस बीज को आपने काश्त करना है, शाम के वक्त आप बिजाई करें, तरवतर के अंदर बिजाई करें, ऊपर हल्का सुहागा लगा दें और ऊपर से जो है वो एसमेटोलाक्लोर जहर, जो कि नया सवेरा कंपनी के पास डुअल गोल्ड के नाम से मिल रहा होता है, ये आप स्प्रे कर सकते हैं। 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका आप स्प्रे करवा दें तो जड़ी बूटियां आपके खेत के अंदर कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गपछट के तरीके से या खुश्क तरीके से सरसों राय कैनोला की फसल काश्त कर रहे हैं तो आप ये जहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। काशो इसके अलावा अगर गोडी के जरिए कंट्रोल की बात की जाए तो पहला पानी जो हम लगा रहे होते हैं 25 से 30 दिन के बाद, उससे पहले भी आप गोडी कर सकते हैं और उसके बाद भी आप गोडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं इस फसल। लेकिन फसल उगने के बाद आप कोई भी जड़ी बूटियों वाला जहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल जो है वो खराब हो रही होगी। काश इसके अलावा अगर खादों की बात की जाए कि सरसों राय कैनोला की फसल को कितनी खादों की जरूरत होती है, तो आमतौर पे हमारे काश्तकार सरसों राय कैनोला की फसल जो काश्त करते थे उसके अंदर खादों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें पैदावार भी कम ही आ रही होती। 10 से 12 मन फी एकड़ पैदावार हमारे वो काश्तकार ले रहे होते हैं। अगर आप सरसों राय कैनोला की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जमीन की तैयारी के अंदर ही 1 बोरी डीएपी खाद इस्तेमाल करें और 1 बोरी एसओपी खाद इस्तेमाल करें। दोनों खादों को मिक्स करें, जमीन की तैयारी के अंदर बीज के साथ ही छटा कर दें। काश इसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं 25 से 30 दिन के बाद, उस वक्त आप 1 बोरी यूरिया खाद उसका छटा करें, फ्लड कर दें उसे, और उसके बाद आप दूसरे और तीसरे पानी के ऊपर 4 से 6 किलोग्राम सल्फर का इस्तेमाल करें। तो काश इस तरह से आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करके और सल्फर का इस्तेमाल करके सरसों राय कैनोला की फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर पानी की बात की जाए कि कितने पानी लगते हैं सरसों राय कैनोला की फसल को, तो आमतौर पे 4 से 5 पानी लगाने पड़ते हैं। पहला पानी जो है वो 25 से 30 दिन के बाद लग रहा होता है, दूसरा पानी फिर उसके 25 से 30 दिन के बाद लग रहा होता है और तीसरा पानी फिर उसके 25 से 30 दिन के बाद लग रहा होता है। तो इस तरह से 3 पानी लगाए जाते हैं। चौथा पानी भी हम लगा रहे होते हैं दाना बनते वक्त, उस वक्त अगर आप पानी लगा देते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। काश कभी अगर कटाई की बात की जाए कि किस वक्त आपको सरसों राय कैनोला की फसल काट लेनी चाहिए, अगर तो आपने राय की फसल काश्त की हुई है तो आपने देखना है कि 90% फलियां जिस वक्त रंग बदल लें, अपना भूरे रंग की हो जाएं, उस वक्त आपने इस फसल की कटाई करनी है। अगर आपने कैनोला की फसल काश्त की हुई है तो 50 से 60%